नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज 5th वीडियो। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था, नाम बताओ क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने इस बार पहले से बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ने लास्ट क्लास में इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बहुत से लगा चुके थे, है ना। आज हम लोग बेसिकली उसका जो सेकंड पार्ट था, याद करो मैंने पहला वीडियो मैंने बताया क्या था कि हम लोग को इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ने थे। एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन इटसेल्फ, जिसमें कि न्यूमेरिकल लगाना था एंड बार बार प्रूफ करना था कि इन अ बिजनेस अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो स्टिल वो जो इक्वेशन होता है फर्म के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल को लेकर के, दैट इज एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो हर बार क्या होता है? टैली करता है एवरी ट्रांजेक्शन्स के होने के बाद। तो हमने वो तो देख लिया बीते 4 वीडियोस में, और उसमें हमने कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल लगाए। एक न्यूमेरिकल मैंने लगवाया था वहाँ का डीके गोयल बुक का, एंड बाकी 6 कहाँ का लगवाया था? ओके। स्टिल मैंने जो क्वेश्चंस पूरे देखे हैं दोनों किताब के, बहुत हद तक क्या पूरा ही सेम है। हम लोग ऑलमोस्ट वैराइटीज कवर कर चुके हैं। आज एक टॉपिक पे और बात करते हैं। ये बताओ कि नॉर्मली क्या होता है ना, एक बिजनेस की बात जब हम करते हैं तो हमारा एंड गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो पूरा 11th का अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इस पे बेस्ड है। किस पे? सोल प्रोप्राइटरशिप पे। अब देखो होता क्या है ना कि इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्टली जो होता है वो सिंगल ओनर वो कोशिश करता है प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करने का, उसका ज़्यादा उसमें बहुत दिमाग लगाता नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शंस होल्ड करता है बिजनेस के अंदर पूरे साल भर में, उसका एंड गोल होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। बट प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें माइकल बुक में दिया भी है, अगर हम सीधा पहले फॉर्मूला डिस्कस करें याद में कराने के लिए, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, इफ तुमसे कहीं याद कर लो तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब तुम कह सकते हो सर ये फॉर्मूला याद क्यों करें, और यहाँ पे क्यों आपने प्लस ड्राइंग किया, आपने क्यों माइनस एडिशनल किया, है ना। तो एक तो याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इट्स बेटर याद करने के बजाय लॉजिक समझ लो कि फॉर्मूला बना कैसे और क्यों बना, क्यों मैंने प्लस यहाँ लिखा है, क्यों मैंने वहाँ लिखा है माइनस। ये सब जो साइन ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, ये कंडीशनल तरीके से हुआ है। चलो याद करवाते हैं अब प्रॉपर जेन्युइन तरीके से। ये याद करना जरूरी था, बट ये फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम बताएंगे इसलिए ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए लंबे समय तक के लिए। चलो एक सवाल पूछते हैं। देखो, एक बिजनेस के अंदर पता है हम लोग जो पैसा लेकर आते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो पैसा हम लाते हैं बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बताओ उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कौन से कैपिटल? 2 टाइप से कैपिटल होते हैं। जो पैसा हम कैपिटल के तौर पे लाते हैं साल की शुरुआत में, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक साल बीत जाने के बाद हमारे इसी ओपनिंग कैपिटल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब होता होगा, घटता बढ़ता रहता होगा, है ना। तो ये सब हो जाने के बाद पूरे आफ्टर 1 ईयर, इधर देखो, आफ्टर 1 ईयर, मान लो आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 साल बीत जाने के बाद यही ओपनिंग कैपिटल हमारा पता क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल, हाँ, क्लोजिंग। वेरी गुड। तो मतलब हमने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया था साल के शुरुआत में फर्म की स्टार्टिंग के टाइम पे, उसी को 1 साल के बाद उसमें जब चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस, वो चेंजेस क्या क्या बताते भी हम, ये सब सीरीज ऑफ चेंजेस हो जाने के बाद, उसके बाद जो पैसा हमारे पास फाइनली आता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड आवर क्लोजिंग कैपिटल। अब एक सवाल है, इस क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमने साल के दौरान क्या क्या चेंजेस किया होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर 1 लाख रुपए फर्म के अंदर लगाए शुरुआत में और साल के अंत आते तो वो भी 1 लाख रह गया, तो तुमने क्या ही अचीव किया?
भाई तुम्हारा जितना पूंजी लगा था साल के शुरुआत में उतना ही रह गया अंत तक, तो तुमने कुछ भी नया नहीं किया, इसका मतलब ना कमाया ना घटाया, मतलब एक तरह से न्यूट्रल रह गया। और जब न्यूट्रल रह गया इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बिजनेस करना बेकार था, तुमने कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं किया। एक बार घटा होता तो कुछ गलतियां की हो, बढ़ा होता तो तुमने कुछ अच्छा काम किया है, सेम रह गया तो मतलब बेकार है, तो तुमने कुछ तो चेंजेस किया होगा। तो आम तौर पे जो चेंजेस होता है इस ओपनिंग और क्लोजिंग तक पहुंचते फर्म के अंदर एक साल के अंदर 3 टाइप्स का होता है चेंजेस। क्या क्या है देखो, या तो हमने उस पूरे एक साल में जेन्युइन बता रहे हैं, जो बहुत मेन है, जो तुम्हें याद आराम से हो भी जाएगा। क्या क्या है, या तो हमने उस पूरे 3 साल में और पैसा लाया होगा विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, है ना, या हमने उस पूरे 3 साल में बहुत कमाया होगा विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है बट हम मेनली प्रॉफिट बात कर रहे हैं फिलहाल, या हमने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया अपनी पर्सनल नीड के तौर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो देखो एक सोल प्रोप्राइटर के लिए यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा वो दिमाग बहुत लगाता नहीं है। तो अब सवाल क्या है, इन 3 को तुमने किया होगा साल के बीच में, पैसा और लाया होगा मन के हिसाब से, प्रॉफिट कमाया होगा साल के दौरान, एंड तुमने पैसा भी विड्रॉ किया होगा। अब जानते हो इन सबका साइन क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। जब पैसा लाए होगे तो तुम्हारे ओपनिंग कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज क्या कराया होगा, इंक्रीज। तुमने जब कमाया होगा तो क्या किए प्रॉफिट को क्या किए, इंक्रीज। इफ लॉस तो माइनस कर लेना। ड्राइंग जब किए होगे, पैसे का निकाले होगे पैसे को अपने पर्सनल नीड के लिए, तो क्या हुआ होगा, तो मतलब ये सब करने के बाद हमें क्या मिलता है, अपना फर्म का क्लोजिंग कैपिटल। तो यू कैन से टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल यू हैव टू मेक दीज चेंजेस। व्हाट वाज दैट, ओपनिंग में एडिशनल ऐड, और ऐड क्यों मैंने बताया अभी, लॉजिक देखो ना भाई, जितना तुम पैसा लेके चल रहे हो 1 लाख, तुमने अगर 50,000 और ला दिया तो क्या ये कितना हो जाएगा, ये 1 लाख कैसे हुआ, ऐड ना हुआ, तुम यार ये ऐड अपने मन से नहीं लिखा है, एकदम लॉजिक है। तुमने 1 साल में 20,000 कमा लिया, तो जो 1.5 लाख था 20,000 और कमा लिया, कितना हो गया, 1,70,000। तुमने 40,000 पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल नीड के लिए, अब कितना रह गया, 1,30,000। 170 था ना, हाँ। तो 130 हो जाएगा। वो 130 क्या लगा हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्राइंग। बहुत बढ़िया, ध्यान दिया करो, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको ये करना पड़ता है अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये जो मैंने लिखा है इस तरह से, इसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्मूला। ये जो हमारा फॉर्मूला बनाया मैंने इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मूला। वर्टिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल। तो ये वर्टिकल तरीका है। क्या हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर दें और लिखना चाहें इस वे में, कैसे, नहीं वो नहीं, सेम चीज लिखेंगे हम। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो बताओ क्या बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम चीज लिखेंगे हम अब इस तरह से, जो वर्टिकल ऐसे था अब ऐसे लिखेंगे हम। कैसे, हमने अल्टीमेटली क्या हासिल किया है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मतलब टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में, टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल तुमने क्या किया है, इस ओपनिंग कैपिटल में, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये एडिशनल कैपिटल है, ये प्रॉफिट है, ये ड्राइंग है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं सबका, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो तुमने क्लोजिंग कैपिटल पाने के लिए क्या किया है, इस ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया है एडिशनल कैपिटल, ऐड किया है प्रॉफिट और लेस किया है ड्राइंग। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया, यहाँ तो मैंने तुमसे कहा था याद करो ना कि भाई ये प्लस ड्राइंग, ये माइनस एडिशनल याद करो। यहाँ तो तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने बात यहाँ लिखा है अभी जस्ट उसके ऊपर मैंने इसको वेरीफाई भी किया था कि ओपनिंग में प्लस करना ही होता है एडिशनल, प्लस करना होता है प्रॉफिट, माइनस करना होता है ड्राइंग, तब जाके हमें क्या मिलता है। तो ये फॉर्मूला जेन्युइन है, इसमें तुम याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। ये लॉजिकली था कि वो जो 1 लाख का था 50,000 और ला दिए, 1.5 लाख हो जाएगा, 20,000 कमा लिए, 170 हो जाएगा, 40 निकाल लिए, 31 हो जाएगा, 130। तो ये क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने का ओपनिंग के थ्रू ये जेन्युइन फॉर्मूला था, याद रहेगा। चलो अब तुम लोग 10th तक मैथ पढ़ कर आए हो, आई बिलीव तुम लोग इतना मैथ तो वीक होना नहीं चाहिए। किस बात को लेकर बोल रही बात, अगर हम इसी इक्वेशन से तुमसे ये कहें कि जरा इस P का विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का बनाओ फॉर्मूला,
इस पूरे इक्वेशन से, तो करना क्या है, इस प्रॉफिट को यहाँ छोड़ दो और सब कुछ वहां भेज दो। तो यहाँ पहले से क्या बैठा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, ये माइनस ड्राइंग उधर गया तो ये प्लस एडिशन आ गया तो, माइनस, और ये प्लस ओपनिंग आ गया तो, माइनस, मतलब प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ये बना फॉर्मूला, वही तो सेम लिखा है। हाँ। अब तुम चाहो तो प्रॉफिट उधर लिखो एंड ये सब यहाँ लिखो, या प्रॉफिट यहाँ लिखो, ये सब वहाँ लिखो, तुम्हारी मर्जी, वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली में क्या बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशन कैपिटल माइनस में। ये तुम्हें एग्जाम में डेरिवेशन कभी नहीं आता है, लेकिन बच्चे पता है बहुत बार मैंने देखा है साइन में गलती कर देते हैं, गलती से वो प्लस माइनस में हेर फेर कर देते हैं। तो इट्स बेटर याद रखो लॉजिकली, कोई भी एक फॉर्मूला याद करो। हम तो तुमसे कहेंगे ये याद करो ये वाला, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये सिंपल था। ये क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए ओपनिंग में क्या करना होता है, प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, सिंपल। फिर इसी को रीअरेंज करके मैंने किसका बना दिया फॉर्मूला, प्रॉफिट का। अब ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम इस फॉर्मूले में देखो, गिनो इधर देखो, गिनो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है ना। आउट ऑफ दीज 5 टर्म्स तुम्हारे पास कोई भी 4 टर्म देगा तो 5वां निकाल लोगे, अच्छी बात है। अब एक आखिरी बात सुनो, ये देखो इसमें नोट के तौर पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल नेवर जीरो, नेवर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि इनका वैल्यू क्वेश्चन में कभी जीरो न तुम मानोगे न कहेगा। मतलब कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें ऑलवेज कुछ ना कुछ दिया रहेगा। मतलब एक तरह से इसका तुम कभी जीरो सपोज नहीं कर सकते हो। नेवर अज्यूम टू बी जीरो, नेवर इक्वल टू जीरो, या नेवर अज्यूम इट टू जीरो, नेवर अज्यूम इट जीरो। इसके वैल्यू को जीरो कभी मत मान लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहें तो इसको जीरो नहीं मानेंगे, बट फॉर अ वाइल, इधर देखो, ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल इफ गिवन देन टेक इट या पुट इट, बट इफ नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं दिया, इसके बारे में बातें नहीं कहा है, तो इसको सिंपली जीरो अज्यूम कर सकते हो। ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ना कि कभी भी होता है इतने बड़े फॉर्मूला में तुम्हें क्लोजिंग दिया है ओपनिंग दिया है, इसकी बात ही नहीं कर रहा तुम परेशान कि सर ड्राइंग कहाँ है एडिशनल कहाँ है, तो कोई परेशान नहीं होना है। ये दोनों पुट करो, हमेशा दिया रहेगा। ये दोनों को अगर दिया है तो पुट करेंगे, नहीं दिया है तो बाकी प्रॉफिट निकाल लेना फिर। तो ये सब इतनी बातें अगर याद है, इतनी सी भी, तो अब हम लोग जब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना बुक में दिया है, तुम्हारे पास जो भी किताब होगा दोनों में सवाल एक बराबर दिया है, मतलब कुछ अलग नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे सवाल बहुत से लगाने वाले हैं। ये वीडियो जो हमारा है 5वां आज का लास्ट क्लास, इसमें हम सवाल आसान वाला लगाएंगे। इसके बाद एक और पढ़ेंगे तो उसमें हार्ड लगा लेते हैं, या कोशिश करेंगे इसी में हम लोग आज क्वेश्चन हार्ड लगाते हैं। तो चलो हम तुम लोग के लिए पहले सवाल लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। तब तक के लिए पहले इतनी बातें उतारो। ओके बेटा देखो, यहाँ मैंने 2 सवाल लिख के रखा तुम लोग के लिए, और ये सवाल पहले आसान पे है, मतलब मैंने भी हार्ड नहीं पिकअप किया है। और इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है, इस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन की बात करें, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क सवाल है, एमसीक्यूज बेस्ड सवाल है, या 1 वर्ड का सवाल है। इसमें क्या है ध्यान देना, तो मैं सिंपली, और ये सवाल पहले किस बुक का है, चलो ठीक है, यही सारे सवाल जो हम लिखे ना बोर्ड पे ना, डिट्टो सेम सवाल तुम्हारा दिया हुआ डीके गोयल में भी, तो वो भी तुम लोग लगाओगे मेरे क्वेश्चन लगवा देने के बाद, ठीक है ना। चलो देखो इसमें क्या खास है, पढ़ो। इफ कैपिटल इज गिवन, आउटसाइड लायबिलिटी इज गिवन, टोटल एसेट्स पूछा है, तो पहले 2-3 बातें ध्यान से दोबारा रिकॉर्ड करो, ये सब बातें याद रखो। जो कैपिटल दिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनसाइड लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी ना, इंटरनल लायबिलिटी, जो कितना में दिया हुआ है 40,000। देखो इंटरनल कहो या ओनली कैपिटल को, दोनों सही है, हम इसको नॉर्मली कैपिटल भी सिर्फ कह दे तो चलेगा। उसके अलावा हमें आउटसाइड लायबिलिटी दिया है ना, और वो दिया कितना है, आउटसाइड लायबिलिटी
वो दिया है 60,000। और हम आउटसाइड को एक्सटर्नली बोलते हैं, या उसको सिंपल तुम एक सिंगल वर्ड बोलो, क्या बोल सकते हो, दैट इज ओनली लाइबिलिटी। कैपिटल ऊपर दिया है, लाइबिलिटी यहाँ दिया है, कितना दिया है 60,000। हमसे दोनों देने के बाद डायरेक्टली पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो हम लोग ने कितनी बार वो फॉर्मूला डिस्कस किया है अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल लगाते वक्त। फॉर्मूला क्या था दिलो, एसेट्स इक्वल टोटल एसेट्स का हो या ओनली एसेट्स का हो वो भी चलेगा। क्या था फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल। हम इतना लिख के तुम्हें दे रहे हैं समझाने के लिए। अगर सवाल 1 मार्क्स का आएगा डायरेक्टली करो, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए 2 नंबर के लिए तो इतना लिख के दिखा देना प्रॉपर वे में, ठीक है ना। तो हमारे पास लाइबिलिटीज दिया कितना, ये लाइबिलिटी कौन सा होता है, एक्सटर्नल वाला, ये कौन सा होता है, तो में लाइबिलिटी दिया है एक्सटर्नल, जो इज कॉल्ड आउटसाइड ऑल्सो। कहाँ कितना दिया हुआ है 60,000। और कितना दिया इंटरनल वाला 40,000। दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 1,00,000। दिस इज अवर नेट एसेट्स, सॉरी नॉट नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स। नेट एसेट्स तो इसको बोलते हैं। देखो इसी तरह एक सवाल और है, अभी जो मैं फॉर्मूला डिस्कस किए प्रॉफिट पे, उस पर न्यूमेरिकल नहीं था, अब उसमें आएंगे, बट पहले यहाँ तो देखो। अब एक सवाल और देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है, क्वेश्चन 11 उसी के जस्ट बाद। तुम्हें पूछ रहा है डायरेक्टली कैलकुलेट नेट वर्थ। नेट वर्थ को हम एक्चुअली नेट एसेट्स भी कहते हैं, ये सब वर्ड्स याद रखो। क्या क्या बोलते हैं उसको लोग, नेट एसेट्स। सही है, हाँ ठीक है। अब देखो तुमसे नेट वर्थ कहाँ है ना, बुक में लिख दिया था वैसे कि तुम्हें कैपिटल निकालना एक्चुअली, तो कैपिटल तो कह दिया है हालांकि, बट नेट वर्थ का है, नेट एसेट्स का या फिर कैपिटल का है, तुम्हें कैपिटल निकालना एक तरीके से। हमारे पास जो फॉर्मूला था अभी तक, फॉर्मूला कौन सा, एसेट्स इक्वल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो होता है ना फॉर्मूला। तुम्हें हमेशा पता क्या करेगा, इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, आउट ऑफ दीज 3 टर्म कोई भी 2 टर्म देगा, तीसरा पूछ देगा। तो यहाँ हमें इस बार एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है, ये दिया है ना, तो 1,30,000 एंड यहाँ दिया है 70,000 और कैपिटल पूछा है। तो कैपिटल को नेट एसेट्स कहो या फिर नेट वर्थ कहो, इट्स ऑल अप टू यू। इसको और भी नाम क्या था, इंटरनल लायबिलिटी ना, बॉस नाम थे। 70 वहाँ भेज दो, सॉल्व किए कितना आएगा 60 माइनस किए कितना आएगा, विच इज कॉल्ड योर कैपिटल अमाउंट। तो सवाल देखो इस टाइप के जब एग्जाम में आते हैं, ये हमारे बेसिकली 1 मार्क्स के हैं। बट चलो अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और अब जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे वो इस पे रहेगा, एंड थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी टाइप का रहेगा, 3 नंबर के लिए रहेगा। और अभी हम जो और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के लास्ट मोमेंट तक जब पहुंचेंगे, तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल होगा वो 6 नंबर तक के भी आ सकते हैं बहुत बार। बट पहले इतना लिखो, ओके बेटा। देखो तो मैंने यहाँ पे 2 सवाल और लिख दिया तुम लोग के लिए, और ये सवाल हमारा जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो 3-4 नंबर का तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो इसके पहले लगाया तो सिंपल था, जो हमारा सिर्फ एकमात्र जो फॉर्मूला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, दैट इज क्या था फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। तो इस फॉर्मूले पे वो सवाल था। देखो फॉर्मूला तुम लोग बहुत सारा पढ़ रहे हो, तुमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा, प्रॉफिट का, है ना, ये वाला। और इसी फॉर्मूले में ये जो लिखा टर्म क्या बोलते हैं, कैपिटल, कहाँ गया, ये रहा कैपिटल। इस कैपिटल से भी फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि हमारा जो फॉर्म का होता है एसेट्स, वो होता है इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ये जो दो फॉर्मूला थे उसी के अकॉर्डिंग घुमा फिरा के सवाल बन रहे हैं। यहाँ देखो मैंने 2 सवाल तुम्हारे लिख के रखा है, और इस बार सवाल अच्छा है, पढ़ो पहले क्या लिखा है। क्वेश्चन 12 क्या लिखा है, हमें इस बार दिया है राम कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। तो जो भी इंफॉर्मेशन 1 जनवरी के टाइम का दिया होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज ओपनिंग। तो यहाँ पे देखो जो कैपिटल दिया है 60,000, प्रॉपर्टी लाइन ऐसे था कि राम कमेंस बिजनेस ऑन जनवरी 1 विथ कैपिटल इतना, ऐसे लिखा था उस बुक में। तो जो भी कैपिटल दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फर्म के शुरुआत के टाइम पे जो हमारा कैपिटल मेंशन्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे अपना, इसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। सिंपल है।
जो कैपिटल साल के शुरुआत में दिया होता है इट इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल। देन आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट्स लायबिलिटीज दिया है। अब देखो एंड का मतलब क्या होता है बताओ जरा। Last. तो ऑब्वियस ही बात है हम जो भी डेटा पाएंगे साल के अंत में इट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग। तो अगर यहाँ ध्यान दो ये एसेट्स लायबिलिटी साल के अंत के समय का है तो एसेट्स लायबिलिटीज के थ्रू हमको जो कैपिटल मिलेगा, ये देखो एसेट्स लायबिलिटीज के थ्रू जो कैपिटल मिलेगा वो क्या हमारा कहलाएगा? Closing capital. यस। तो कैन वी सॉल्व बोथ ऑफ देम एंड फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल? देखो कैसे, इसे पूछा भी है फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ ध्यान दो अगर तुम्हें पता लगाना है क्लोजिंग कैपिटल पहले तो फॉर्मूला क्या था? जो भी हमारे पास एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनको माइनस कर दो। अब तुम्हारे मन में आ रहा है भाई क्या फॉर्म बन गया हो, ये फॉर्मूला मैंने कहीं बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने इसी को रीसफल्ड किया है। अगर ये लायबिलिटी वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला तुम्हें रटना नहीं है, एक याद रखो एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसको रीसफल करते रहो फॉर्मूला बनता रहेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल की मैंने क्या किया? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दिया। हमारे पास एसेट्स कहाँ है क्लोजिंग के टाइम का? ये दिया है 1,10,000 और लायबिलिटीज बस दोनों माइनस करो तो कितना आएगा? ये 10,000. ये हमारा क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। अब तुमसे यहाँ फाइनली जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए अभी तक इतना जो इंफॉर्मेशन डिस्कस किए थे, प्रॉफिट पूछ दिया है। तो तुरंत पहले जो प्रॉफिट तुमने फॉर्मूला याद यहाँ पे किया है मेरे कहने पे या समझा भी है समझाने के बाद, तो यहाँ पे अप्लाई करो। ये बताओ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था बिना वहाँ देखे बताओ क्या था? Closing capital, drawing, minus additional capital, अरे लिखने भी दो। एंड लास्ट minus opening capital. और हम लोग अच्छा एक मिनट, एक बात और भी है, रटो मत कि हमें से ड्राइंग ही पहले लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल बाद। तुम्हें साइन ध्यान देना है सिर्फ कि क्लोजिंग प्लस ड्राइंग प्लस एडिशनल प्लस ओपनिंग माइनस, ये होना चाहिए। बाकी तुम उसको लिखो अगल बगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैंने जान से गलती दिखा था। चलो देखो अब तुम्हें मैंने भी यहाँ पे एक बात बताया था कि जब तुम्हारे बुक क्वेश्चन में ड्राइंग की बात ना करे एडिशनल की बात ना करे तो उसको तुम जीरो मान सकते हो, नहीं दिया है तो। और प्रॉफिट निकालना है तो ये तो सही रहेगा प्रॉफिट, इसको चेंज मत करना। क्लोजिंग हमने भी जस्ट निकाला है ना 70, मतलब 10. ड्राइंग को जीरो मान सकते हो, नहीं दिया है तो ये भी जीरो मान लो। ओपनिंग दिया ऊपर 10 कहाँ गया? ये रहा 60,000। सॉल्व किए कितना आ गया? ये 10,000 ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट. ये हमारा एक सवाल हो गया ना। इसी तरह सवाल एक और है, देखो ये सवाल 3 नंबर का था एक तरह से, मैंने सॉल्व शॉर्ट में किया है बट थोड़ा उसको एलैबोरेट करना एक लेवल पे और जाके। बट अब आता है यहाँ पे, देखो सेम टाइप का सवाल है बस थोड़ा एक फर्क है। एक्स स्टार्ट कर बिजनेस कब? 1 अप्रैल को, तो अगेन विद कैपिटल दिया है 1,20,000, तो ये जो हमारा कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल. चलो बढ़िया है। आगे तुम्हें वो कह रहा है कि उसी समय 1 अप्रैल उसने बैंक लोन भी रेज किया, तो ये हमारा आमतौर पे क्या होता है? लायबिलिटी. बिल्कुल हाँ, कि अगर तुमने कोई पैसा उधार लिया है बैंक से तो लायबिलिटी है। अब 31 मार्च आते आते साल का अंत आते आते क्या हो रहा है? हमारे पास दिया है एसेट्स एंड एक क्रेडिटर दिया है। ये बताओ एसेट्स तो एसेट होता है, एसेट्स तो एसेट होता है ना, बट जो क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटी. ध्यान देना, नाम तुम्हें एग्जांपल दिया, लायबिलिटी का एग्जांपल दे दिया तुम्हें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसेट्स का भी अगर एग्जांपल देगा तो कंपाइल कर दो, तुम्हें एसेट्स मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात जोड़ दिया था, लोन अभी तक पे नहीं हुआ है टिल नाउ, मतलब लोन अभी बरकरार है फॉर्म के अंदर, मतलब ये लायबिलिटी फॉर्म का अभी तक बना हुआ है फॉर्म के अंदर। अब तुमसे दोबारा क्या पूछ रहा है? तो फॉर्मूला यही लगेगा। क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो रुक जाओ, जो तुमने यहाँ पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला तो है बट ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब तुम्हारे क्वेश्चन में ओपनिंग, एडिशनल, प्रॉफिट, ड्राइंग इन सब की बात करें, तब ये निकालने में काम आता है। लेकिन हम जो जेन्युइनली जानते हैं, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कैपिटल का, क्या होता है? एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। बस ये ध्यान देना कि एट द एंड का मतलब क्या होता है। देखो यही जो फॉर्मूला तुम लिखो भी,
ये जो फॉर्मूला लिखे हो ये बिगनिंग के लिए काम आएगा और एंडिंग के लिए काम आएगा, बस फर्क इतना है जब एंड की बात कर रहे हो तो जो इन्फॉर्मेशन था कैपिटल का एंड वाला, जो इन्फॉर्मेशन था एसेट्स का एंड वाला, जो इन्फॉर्मेशन था लायबिलिटीज का एंड वाला वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एंड के बिहाफ पे कैपिटल नहीं पता, वो तुम्हें निकालना है, तो इसको तुम एज अ क्लोजिंग कैपिटल लिख रहे हो। क्लोजिंग एसेट्स एंड वाला दिया है कितना 2 लाख, लायबिलिटीज दिया नहीं है, लायबिलिटीज दिया नहीं, बट हाँ तुम्हें पता है लायबिलिटी से 2 एग्जांपल दिया है। कौन कौन सा दिया था? एक बैंक लोन और एक, तो दोनों को ऐड में करना होगा ताकि वो कंबाइंड हमारा एक लायबिलिटी का अमाउंट मिल जाए। तुम्हें एक सिंगल फिगर नहीं दिया है लायबिलिटी का, तुम्हें 2 एग्जांपल दोनों एक साथ लेना पड़ेगा। तो लगाओ ब्रैकेट में और लिखो हमारे पास बैंक लोन कितना था 40 का था और क्रेडिटर 30,000 का था ना, देख लो। लायबिलिटी हमारा 2 था, इस बार देखो यहाँ तुम्हें सीधा लायबिलिटी दिया था ना, पुट कर दिए थे, बट यहाँ लायबिलिटी तुम्हें 2 एग्जांपल दिया था, दोनों एक साथ ऐड करो तब तुम्हें टोटल लायबिलिटी मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर का। सॉल्व करो, यहाँ तो 240 सही, 2 लाख माइनस वहाँ कितना आएगा 70, 40, 30, टोटल लायबिलिटी हमारा 70,000 का है, हाँ है ना। बैंक लोन क्रेडिटर दोनों जोड़ लो, तुम्हारा टोटल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर कितना 70 आ रहा है। टोटल एसेट्स दिया ही हुआ था, दोनों को माइनस कर लो, ये कितना आएगा 1 लाख, ये हमारा क्या आ गया, अच्छा नहीं वो 30,000 लिखा हुआ है। अब ये बताओ हमको निकालना क्या था प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस में ओपनिंग। अब फॉर्मूला क्या करो थे ना, पुट करो। हमें अगेन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है तो छोड़ दो प्रॉफिट को, ऐसी क्लोजिंग हमने जस्ट पे निकाला है और ड्राइंग नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, एडिशनल भी नहीं दिया है। ओपनिंग क्वेश्चन का टॉप पे दिया था 1,20,000, तो ये माइनस की कितना आएगा 50। दोनों सवाल एक जैसे थे बट दोनों सवाल 3-4 नंबर के थे। अब जो सवाल पिकअप करेंगे इससे जस्ट बाद वो सवाल 6 नंबर में भी जाते हैं, पहले इतना उतार लो। अब चलो बच्चों सुनो ध्यान से, अब हम लोग अभी इतना किए ना, जो इसके हार्ड सवाल है मतलब कैसे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा जो बड़े मार्क्स में आते हैं उसको लगाते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ हम लोग ने आज जो सीखा फॉर्मूला, देखो इस चैप्टर का मैंने बार बार कहा है 4 हेडिंग पढ़ना है हम लोग को। हमने पहला हेडिंग पढ़ा था 4 वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का स्ट्रक्चर, है ना, फॉर्मेट के हिसाब से, एंड बार बार एवरी ट्रांजेक्शन बाद उसको प्रूफ किए थे कि वो वेरीफाई करता है वो फॉर्मूला एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद हमने आज पढ़ा प्रॉफिट निकालने का जरिए तरीका, जहाँ पे सवाल शुरुआत आसान किए थे फिर हार्ड भी पिकअप किए, इसके बाद अभी और हार्ड पिकअप करें नेक्स्ट क्लास में। ये फॉर्मूलाज भूलना मत, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस एक जेन्युइन जो मैंने लिखा था फॉर्मूला टॉप पे वही हमारे काम का था, बाकी तुम्हें सब समझाने के लिए बताए थे हम। अब हम लोग इसके बाद जब मिलेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे तो हार्डेस्ट सवाल। ये 5th वीडियो है ना, 6th वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट पे क्वेश्चंस ये एंड अप हो जाएगा। जब 7th वीडियो आएगा 7th लेक्चर, वहाँ हम बात करेंगे इस टॉपिक चैप्टर का तीसरा टॉपिक, याद है क्या था, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये था ना। एंड फिर लास्ट हमारा टॉपिक कौन सा आएगा, टी शेप अकाउंटिंग। तो चैप्टर इस प्रकार खत्म हो जाएगा। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग जितना पढ़ अभी तक पढ़े उसको क्वेश्चन लगाओ, और यही सारे सवाल डिट्टो सेम सवाल तुम्हारा उसमें भी दिया है डेव गोयल में, तो वो तुम लोग अभी बैठ के लगाओगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।